समीन भाई, जैसे कि आपने कहा कि फ़ख्र ज़मान आपका फ़ख्र है, फ़ख्र कलंदर, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र लाहौर, तो फिर आपने शाहीन शाह का भी कहा कि वो कैप्टन ही रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपके हेड कोच हैं, जिस तरह कोयटा ने अपने हेड कोच को चेंज किया, उनको टीम डायरेक्टर बना दिया, एक फॉरनर कोच लेकर आ गया, एक गोरा कोच लेकर आ गया, तो क्या आपका प्लान है कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर आप कोई हेड कोच, आप भी इसी तरफ देख रहे हैं कि कोई गोरा कोच आए, आकिब जावेद को चेंज करने का कोई प्लान है? नहीं, ऐसा प्लान अभी तो कोई नहीं है ऐसा। अभी तो टूर्नामेंट लास्ट मैच हुआ। ऑब्वियसली हम आकिब भाई इस ब्रांड का हिस्सा हैं और बड़े अरसे से हिस्सा हैं और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है लाहौर कलंदर के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो 2 ट्रॉफ़ीज़ भी हमने जीती थी उसमें भी बहुत बड़ा उनका भी हिस्सा था। एक बैड टूर्नामेंट से असेस करने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पे है। ब्लाइंडली कोच को चेंज करना, कैप्टन को चेंज करना, या ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं आपको बताऊं, एज एन ओनर ब्लेम किसी पे डाल के आपको जी उसकी गलती है, इसको मैं निकाल दूंगा। लेकिन हमने मिसालें देखी हैं, आईपीएल में भी आपने देखी होगी, आरसीबी है, दिल्ली है, 5-5, 6-6 कोचेस चेंज कर चुके हैं, आज तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी इंसान की बजाय मैं आपसे कहूँगा कि हमारा जो प्रोसेस है, अगर कहीं पे हमें लगा कि हमारी लैक करता है, चाहे वो मेरी ज़ात हो, तो उसको भी रिप्लेस होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि हम ज़िद में नहीं है कि जी आकिब भाई रहेंगे या मैं ही रहूँगा। अगर तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए कहीं पे वो बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए बिलीव मी, मैं भी हूँ, आकिब भाई भी हों, इवन शाहीन हो, हम में से कोई भी हो, वो खुद वॉलंटियर कर देगा। दिस इज़ द कलंदर फॉर यू। नहीं, वो देखिए, ऑब्वियसली बहुत सारे कम्बिनेशन आप डेवलप कर सकते हैं, बट एज सच इस वक्त हमारा कोई प्लान नहीं है। अच्छा समीन भाई, आप इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि शाहीन एज अ बॉलर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन से। इस वक्त वो प्रमोट कर रहा है ख़ुद को और बॉलिंग में आज उसने 13 रन डिफेंड नहीं किए। इसके बाद बैटिंग परफॉर्मेंस पे इस तरीके का जेस्चर जो आज उन्होंने दिखाया वो सही है? क्या वो किसी का स्टेटमेंट दिल पर ले गए थे? क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा है कि अपने आप को वीज़ा और सिकंदर के ऊपर प्रमोट करना ये मुनासिब नहीं लग रहा है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जब हम टूर्नामेंट में होते हैं तो हम स्टेटमेंट्स वगैरह तो देखते नहीं हैं, ना ही हमें ये पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। आप अगर स्केड्यूल देखें तो वो इतना बिजी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी अपनी मीटिंग्स और अपनी प्लानिंग ही ख़त्म नहीं होती। तो किसी ने क्या कहा वो उनका राइट है, लेकिन शाहीन का किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं था। शाहीन की बैटिंग, मुझे ये बाज़ दफ़ा मज़ाइका खेज़ बात लगती है कि अगर एक बैटिंग बंदा करे तो उसकी बॉलिंग ख़राब हो जाती है। पता नहीं ये कैसे होता है यार। अगर आपने जो दुनिया के सारे बॉलर हैं उनको कभी बैटिंग का मौका मिल जाए तो वो बॉलिंग ख़राब कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या इस तरह की ओपिनियन बनाना लोगों का काम है। ज़ाहिर बात है, लाइक्स मिलते हैं, बिकती है वो बात, कोई सेंसेशन आ जाती है। हम ऐसे जब हम टीम रन कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं हमारी टीम के लिए बेस्ट क्या है। क्या आज शाहीन ने जो बैटिंग की वो किसी बैट्समैन से कम थी? क्या उसका स्ट्राइक रेट कम था? इसका नाम अगर सिर्फ इसलिए हम बुरा कहें कि उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है या वो बॉलर था इसलिए, तो ये बातें नहीं होती। जो हमारा इस्लामाबाद का गेम था, अगर आप उसको देखें तो उसकी तो मेन इम्पुटस जो इनिंग्स का मिला था, वी वर गोइंग नोवेयर, और शाहीन ने जाके वो इम्पुटस दिया था। तो एक बंदे में अगर एबिलिटी है और वो टीम के लिए बेस्ट कर सकता है, तो सिर्फ इस वजह से उसको आप मौका ना दें कि जी वो चूँकि बॉलर है तो वो थक जाएगा। 20 ओवर में तो कोई थकता भी नहीं है यार। तो इसलिए ये मेरा ख्याल में मीडिया के लिए शायद या टीवी आई डोंट नो, शाहीन का वो जेस्चर होगा किसी के लिए नहीं होता। वो हम अपनी टीम में ना अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, जिसके ये बाहर वालों के लिए जेस्चर शायद नहीं था, ये हम आपस में लोगों के लिए था, क्योंकि जिसने उसको कहा होगा कि शाहीन तुम अच्छा नहीं खेलते, उसको दे रहा होगा वो जेस्चर। ऐसी बात नहीं है कि ऑब्वियसली मीडिया पे लोगों ने, यार आपको पता है हम बहुत सारे तमाशे करते हैं लाइक्स लेने के लिए। समीन भाई, बस ये बता दीजिए, आपने कहा कि शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं विद द बैट, तो इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन विद द बॉल वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उनको रन पड़े, आज भी 13-14 रन थे, वो नहीं डिफेंड कर पाए। पाकिस्तान टीम का एक कोर हिस्सा है, वो बतौर कप्तान प्रेशर आ रहा है। दूसरा, ज़मान आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, आज आखिरी 2 ओवर नहीं किए, कोई इंजरी थी या शाहीन फ्रंट जाने जाते? अब मुझे ये बताएं, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि इन विकेट्स पे कौन डेथ बॉलर में अच्छा कर रहा है? फास्ट बॉलर सबको ही मार पड़ रही है, लोगों ने वो पैचेस में हुई है और शाहीन ने भी की हैं। ओवरऑल उसको इशू रहा है डेथ ओवर। 12 विकेटें अगर उन्होंने ली हैं, जो हाईएस्ट है लाहौर कलंदर की तरफ से, और अभी आज की मेरा ख्याल में 2-3 में मिला लें
तो क्रिटिसाइज़ करना यार आसान होता है, बट ऑब्वियसली जब आपकी परफॉर्मेंसेस टीम नहीं जीत रही होती तो पूरी टीम स्ट्रेस में होती है, और उसमें कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं। ये विकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फास्ट बॉलरों को मार पड़ेगी, सबको 10 रन पड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा वो उसमें हमें, और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप देखें तो 200 रन जो हैं वो होने ही होने हैं। अब वो टाइम नहीं है कि 4 ओवरों में आप 20 रन दे के तो साइड पे हो जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।